जय श्री हरि। नमस्कार प्रिय भक्तजनों, आज का यह पावन वीडियो आपके जीवन के अंधकार को भक्ति के प्रकाश में बदलने वाला है। अगर आप चाहते हैं कि भगवान विष्णु की कृपा हमेशा आप और आपके परिवार पर बनी रहे तो वीडियो को शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी दबा दें ताकि ऐसी पवित्र कथाएँ आप तक सबसे पहले पहुँचें। कमेंट में लिखिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय ताकि भगवान विष्णु की कृपा आपके जीवन में प्रवेश करे। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं माघ शुक्ल पक्ष की जया एकादशी की पावन कथा। वह कथा जो पिशाच योनि से भी मुक्ति दिला देती है, जो जन्म जन्मांतर के पापों का नाश करती है। कहा जाता है जो भक्त श्रद्धा से इस एकादशी की कथा सुन लेता है उसके घर से दुख, भय और नकारात्मक शक्तियां सदैव के लिए दूर हो जाती हैं। तो आंखें बंद करिए, मन को शांत करिए और पूरी श्रद्धा के साथ इस दिव्य कथा में प्रवेश करिए। प्रिय भक्तजनों, प्राचीन काल की बात है। स्वर्गलोक में इंद्रलोक का राज्य अत्यंत वैभवशाली था। देवताओं के लिए नित्य संगीत और उत्सव होते रहते थे। इंद्र सभा में माल्यवान और पुष्पवती नाम के दो गंधर्व रहते थे। वे अत्यंत सुंदर, मधुर कंठ वाले और नृत्य संगीत में निपुण थे। एक दिन इंद्र सभा में देवता और मनोरंजन हेतु नृत्य गान चल रहा था। पुष्पवती नृत्य कर रही थी और माल्यवान गान कर रहा था। लेकिन उस समय माल्यवान का मन भटक गया। उसका ध्यान सभा में नहीं था बल्कि अपनी पत्नी पुष्पवती पर चला गया। उसके मन में आसक्ति जाग उठी। इंद्रदेव यह सब देख रहे थे। राजा इंद्र को यह अपमान असहनीय लगा। क्रोधित होकर उन्होंने कहा, तुम दोनों ने देव सभा का अपमान किया है, इसलिए तुम दोनों को स्वर्ग से निकालकर पिशाच योनि में जन्म लेना होगा। क्षण भर में ही दोनों गंधर्व पृथ्वी पर गिर पड़े और भयंकर पिशाच बन गए। वे दोनों हिमालय की बर्फीली गुफाओं में रहने लगे। भूख, प्यास, ठंड और पीड़ा से उनका जीवन नरक समान हो गया। भोजन के नाम पर कुछ नहीं, नींद के नाम पर केवल पीड़ा थी। उनका शरीर विकृत हो चुका था, लेकिन मन में अभी भी पुराने जन्म की स्मृति थी। एक दिन पुष्पवती ने कहा, स्वामी, अवश्य हमने कोई बड़ा पाप किया है, परंतु भगवान विष्णु ही हमें इस दुख से मुक्ति दिला सकते हैं। संयोग बस माघ शुक्ल पक्ष की एकादशी का दिन आ गया। अत्यंत कष्ट में होने के कारण वे दोनों उस दिन अन्न और जल ग्रहण नहीं कर पाए। उनका यह उपवास अनजाने में ही एकादशी व्रत बन गया। रात भर वे भगवान विष्णु का स्मरण करते रहे। ना कोई हिंसा, ना कोई पाप, केवल पश्चाताप और भक्ति। द्वादशी के दिन अचानक उनके पिशाच शरीर नष्ट हो गए। वे पुनः दिव्य गंधर्व के रूप में प्रकट हो गए। आकाश से दिव्य पुष्पों की वर्षा होने लगी। भगवान विष्णु के दूत उन्हें बैकुंठ ले जाने आए। भगवान विष्णु ने कहा, माघ शुक्ल पक्ष की इस जया एकादशी का व्रत पिशाच योनि से भी मुक्ति दिला सकता है। जो श्रद्धा से इसका व्रत करता है वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। इसके पश्चात माल्यवान और पुष्पवती फिर से स्वर्गलोक को प्राप्त हो गए। प्रिय भक्तजनों, जया एकादशी का व्रत भयंकर से भयंकर पापों को नाश करता है। यह व्रत भूत, प्रेत, बाधा, नकारात्मक शक्तियों को नष्ट कर रक्षा करता है। श्रद्धा से किया गया उपवास जीवन को नई दिशा देता है। प्रिय भक्तजनों, अब जानते हैं माघ जया एकादशी पूजा विधि। माघ शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 28 जनवरी 2026 शाम 4:35 से लग रही है और 29 जनवरी दोपहर 1:55 तक रहेगी। तो उदया तिथि के अनुसार 29 जनवरी 2026 गुरुवार को व्रत रखा जाएगा। प्रिय भक्तजनों, ब्रह्म मुहूर्त में उठें, शुद्ध होकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पूजा स्थान पर सफ़ेद या पीले रंग का कपड़ा बिछाएं। भगवान विष्णु या लक्ष्मी नारायण की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। सामने दीपक, तेल का हो तो तेल, घी का हो तो घी का जलाएं। धूप, फूल, अक्षत, चावल, मौली, नारियल, पान पत्र रखें। अब पूजा का क्रम जानते हैं। नंबर 1, प्रणाम करके पूजा का संकल्प लें। मन से व्रत का लक्ष्य और निष्ठा तय करें। नंबर 2, गायत्री या विष्णु सहस्त्र नाम मंत्र का जप करें। ओम नमो भगवते जैसे मंत्रों का जाप कर लें। नंबर 3, धूप, दीप, फूल जो भी है अर्पित करें। नंबर 4, फल
पंचामृत, मिठाई, फलाहार जो भी है आपको अर्पित करें। नंबर 5, भजन कीर्तन या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। नंबर 4, अब जानते हैं व्रत का नियम। पूरे दिन अन्न का त्याग, हो सके तो निर्जल करें, ना हो सके तो फलाहार रखें। तामसिक भोजन जैसे मांस, प्याज, लहसुन, मंदिरा से परहेज करें। दिन भर शुद्ध आचरण, सच्चाई और शांत मन रखें। ज़्यादा मत बोलें, ज़्यादा हो सके तो मौन ही रहें। रात में पुनः दीपक, भजन कीर्तन, विष्णु स्तुति पढ़ें। यह व्रत को अधिक फलदायी बनाता है। अब द्वादशी के दिन पाड़ा, अगले दिन 30 जनवरी सुबह 2026 को सूर्योदय के बाद पारण करें। पारण में हल्का भोजन, खिचड़ी, फल और विष्णु नारायण को अर्पित कर सामग्री ग्रहण करें। दान में अन्न, फल, वस्त्र या सामग्री, आवश्यक सामग्री गरीबों को दान दें। प्रिय भक्तजनों, पूजा का विशेष फल, इस पूजा से हमें यह फल मिलता है। जन्म पापों का निवारण और मनोवैज्ञानिक शुद्धि होती है। त्रास, भय और नकारात्मक स्थितियों से मुक्ति के लिए अत्यंत फलदायी श्री हरि की विशेष कृपा प्राप्त होती है। तो प्रिय भक्तजनों, आपने श्रवण किया एकादशी की व्रत कथा, शुभ मुहूर्त। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।